डेमोक्रेसी जो है ये मुझे कैसे जीने देगी, मेरी रूह कांप जाती है ये देख के। बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। हम नवाज आएंगे मोहब्बत से। कौन ले गई है? पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर पटवारन सहाफी और सरकारी हाजन आसमा शहराजी और पीटीआई के दबंग रहनुमा शहबाज गिल के दरमियान लड़ाई जारी है, और जब इन पालतू सहाफियों को बराबर का टक्कर का जवाब दिया जाता है तो फिर औरत कार्ड खेलना शुरू कर देती हैं। इस मामले में भी हूबहू ऐसा ही हुआ है। डॉक्टर शहबाज गिल ने मौसूफा को आईना दिखाया तो मौसूफा बुरा मान गई और कहा कि मैं गैर जानबदार सहाफी हूँ, तो सरकारी हाजन की जई तई फेरते हुए पीटीआई के सोशल मीडिया ने इनके वो बयानात और वीडियो क्लिप ढूंढ कर इनके मुंह पर दे मारे हैं। जैसी लीडर होगी तो उसने लोग भी तो वैसे ही पाल रखे होंगे। नानी भी इखलाकियात की पस्तियों को छू रही है। सरकारी हाजन के छतरोल से पहले नाम निहाद लीडर के करतूत आपके सामने रखते हैं। भगौड़ी 420 पिछले कुछ दिनों से लगातार यूनिवर्सिटियों के दौरे पर है और मुसलसल इमरान खान के खिलाफ जहर उगल रही है, और वो भी तब जब उसका मुखालिफ जेल में है, इसे जवाब नहीं दे सकता। सरगोदा यूनिवर्सिटी है या सियासत का अखाड़ा या कोई सियासी जलसा, मरियम बीबी की किसी यूनिवर्सिटी और सियासी जलसे की तकरीर में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। यूनिवर्सिटी में जाकर भी किसी इल्मी विजन की बात करने के बजाय सिर्फ उस कैदी की बैशिंग कर रही है जिसके पास हक दिफा तक नहीं। ये करके आपने तुलबा को क्या पैगाम दिया? याद रखिए वो दौर गुजर चुका। तुलबा अब खाली गीतों से बहलने वाले नहीं हैं। अपनी 6 साल की जद्दोजहद में 3 साल हुकूमत के भी शामिल कर लीजिए जो आपकी अपनी मेहनत और अवाम के वोटों से नहीं आई थी। ऐसी हुकूमतें आपका खानदान 40 बरसों से वक्फों से करता आ रहा है, मगर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम तक न दे पाया, और अब भी आप अपने पैरों पर खड़ा होने के बजाय इस निजाम को मजबूत कर रही हैं। मोहतरमा अपनी दानिस्त में तुलबा की जहन साजी कर रही हैं। उन्हें ये लगता है कि इस तरह ये बच्चे इमरान खान को छोड़कर मुस्लिम लीग नून के हामी बन जाएंगे। ना तो ये लोग पढ़े लिखे हैं और ना ही कोई पढ़ा लिखा बाशऊर मुशीर मुकर्रर करते हैं। यही वजह है कि आए रोज इस तरह के ड्रामे करते पाए जाते हैं। आज फिर मसूफा एक बार फिर इमरान खान का मंसूबा चोरी करते हुए पकड़ी गई, जिसमें मवेशी और जानवर पालने के लिए स्पोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह करना था, और ये मंसूबा भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में जारी किया जा चुका है। और तब ये लोग खान पर बड़ी तनकीद करते थे। अपना थूका चाटने पर इनको जरा भी शर्म नहीं आती। इस तकरीब के दौरान देखें मसूफा एक औरत होते हुए खुद दूसरी औरत की तजलील कैसे करवा रही है, और जब इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है तब ये लोग औरत कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं। जब मसूफा की तकरीर के दौरान मजमे में से किसी एक शख्स ने अलीमा खान के खिलाफ नारे लगाए तो मरियम नवाज साहबा मुस्कुराई और कहा अच्छा है। भरे मजमे में एक खातून की तजलील पर दूसरी खातून की जानिब से हला शेरी देना क्या औरत की तजलील नहीं है? इखलाकियात का तकाजा तो ये था कि टोक दिया जाता, मगर नहीं। मसूफा इन जुमलों पर मजे लेते हुए दिखाई दी। कौन ले गई है? अच्छा, मरियम नवाज साहिबा आज कुर्सी के नशे में लत-पत होकर फिरौनत वाला लहजा अपना रही है, मगर मरियम नवाज के अंजाम से खौफ आ रहा है। जिस तरह मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट अपने मकासद के लिए इस औरत का इस्तेमाल कर रही है, अंजाम बहुत भयानक होगा। बस फर्क इतना होगा कि कोई हमदर्द और तरस खाने वाला नहीं होगा। इस कदर लोग मरियम नवाज से नफरत करने लग चुके हैं। न सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब खातून हाकिम बन जाए तो तनकीद से बालातर नहीं हो सकती। जैसा कि पंजाब की ब्रांडेड खातून वजीर आला, इनके चेहरे के अंदाज अल्फाज से अयारी टपकती है। बोलती हैं तो साफ महसूस होता है कि हसद, बुग़्ज़ और नफरत में बोल रही हैं। लाखों की मालियत के ड्रेसेस और मेकअप से लत-पत पंजाब के गरीबों से महव कलाम होती हैं तो उनके और अवाम के दरमियान फासला बढ़ जाता है। हर रोज इनकी टीम को इनकी लॉन्चिंग की फिक्र ज्यादा होती है और पंजाब की फिक्र कम। तस्वीर, ड्रामे, मॉडलिंग, अदाकारी में अपना कोई सानी नहीं रखती, मगर इन सब के बावजूद पाकिस्तान के किसी भी हलके में इमरान खान के किसी भी उम्मीदवार के साथ आजादाना इलेक्शन में जीतने की सलाहियत नहीं रखती। इन सब के बावजूद अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही। फौजी इमदाद से वजीर आला भर्ती होने से लेकर आज तक जितना खर्चा मरियम नवाज के कपड़ों, जूतों, मेकअप, प्रमोशन वीडियोस और दीगर अल्लों तल्लों पर खर्च हुआ है, इतने पैसों में
एक बड़ी यूनिवर्सिटी तामीर हो सकती थी, एक बड़ा हॉस्पिटल बन सकता था। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मगर चुन चुन कर नालायक और नाअहल लोगों को मुसल्लत कर रही है ताकि पाकिस्तान किसी सूरत तरक्की न कर सके। मसूफा का पीटीआई पर तनकीद करते हुए आज कहना था कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक हैं इनका अच्छे से इलाज करेंगे मरियम नवाज फिरौनियत और तकब्बुराना लहजा अपनाते हुए। अब जरा बात करते हैं आसमा शराजी और उनके बयानात की। एस्टेब्लिशमेंट को अब खुलकर सामने आना होगा। इमरान खान का इंतजाम ना किया तो एस्टेब्लिशमेंट को खा जाएगा। इदारों को शहबाज शरीफ के साथ खड़ा होना चाहिए। ये है इनकी गैर जानिबदार सहाफत। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को तनकीद का निशाना बनाते हुए मसूफा ने BBC में उर्दू आर्टिकल लिखा था, अब काले बकरे सरेदार चढ़ाएं या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियां लटकाई जाएं या सुइयां चुभाई जाएं, मईशत यूं संभलने वाली नहीं जबकि मईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। एक और ट्वीट में कहना था, एतवार बाजार जाने का इत्तफाक हुआ और अवाम से हुकूमत के लिए वो मुगलजात सुने कि अल्लाह की पनाह। ये मसूफा के अपने करतूत हैं। जितना बुशरा बीबी पर गंद इस औरत ने उछाला है शायद ही किसी और ने उछाला हो। इस पर अदील हबीब का कहना है, आपने गौर किया होगा कि आसमा शराजी और शहबाज गिल के दरमियान शुरू में जुबानी तकरार हुई, फिर आसमा साहिबा ने सीधा औरत कार्ड खेल दिया और कहा कि ये सब मेरे साथ औरत होने की वजह से हो रहा है। इस पर एक और सारिफ का कहना था कि अगर आप समझते हैं कि ये लड़ाई शहबाज गिल और सरकारी हाजन के दरमियान है तो आप गलत हैं। शहबाज गिल पर टाउटों और लिफाफों के हमले कई माह कबल शुरू हो चुके थे। इब्तदा में छोटे लेवल के साफी शहबाज गिल पर छोड़े गए, लेकिन गिल साहब के व्लॉग दिन ब दिन मकबूलियत हासिल करते गए और वो पहले से ज्यादा ओवरसीज फ्रंट पर मुतहरिक हो गए। जब छोटे दलालों से कुछ न बना तो फिर पुराने बाबे और सीनियर दल्ले खौल की शक्ल में हमला आवर हुए। इनमें नुसरत जावेद, तलत हुसैन, मुनीफ फारूक, अबसार आलम, गरीदा फारूकी और आसमा शराजी जैसे बूट चाट और शरीफ खानदान के जर खरीद गुलाम शामिल हैं। जब ये सब मिलकर भी बयाने की जंग न जीत सके तो औरत कार्ड निकाल लाए। ये कश्ती के बच्चे जितना मर्जी जोर लगा लें, अब इनका कोई दाव नहीं चल सकता। ये कूड़े का ढेर है और चले हुए कारतूस हैं। जो भी ये दावा करने की कोशिश करता है कि आसमा शराजी नून लीग की तर्जुमान नहीं, तो सोशल मीडिया सार्फिन आसमा साहिबा के प्रोग्राम्स और कॉलम्स के टुकड़े निकाल कर इन्हें गलत साबित कर देते हैं। इंसान को उसूल परस्त और सच्चा होना चाहिए। साफियों को इस जुर्म की पादाश में नौकरियों तक से निकलवाया गया। आसमा शराजी, गरीदा फारूकी और उनका सारा ग्रुप डट कर नून लीग का दिफा और हमायत करता है, लेकिन जब कोई कहता है कि आप नून लीग के हामी हैं तो रोना शुरू कर देते हैं कि हमें गैर जानिबदार साफी क्यों नहीं मानते। आखिर इन्हें खुद को नून लीग का हामी तस्लीम करने पर एतराज क्या है? अगर ये इतने ही बायस शर्मिंदगी की बात है तो आप इनकी बेजा हमायत और इमरान खान की बेजा मुखालफत बंद कर दें और अपने नाकदीन के दांत खट्टे कर दें। और अगर बाऊजी और उनके हरीफों की हमायत और इमरान खान की बेजा मुखालफत को ही साफत का नाम देना है तो खुलकर जो जी करता है करें, लेकिन ये बात तस्लीम करने में क्या हर्ज है? जो लोग पाकिस्तान को पिछले 40-50 साल से लूट खसूट रहे हैं, उनकी और उनके खानदान की कारस्तानियों पर तो बंदा क्या ही अफसोस करे जो उनकी हमायत करके अवाम को गुमराह करने वाले लोग हैं। इनका भी इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में बराबर का हिस्सा है।